अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हसन जिलानी। नाज़रीन, आज 26वीं तरावी का इनेकाद किया जाएगा और इस 26वीं तरावी में सूरतुल नबा से लेकर सूरतुल लैल तक यानी सूरतुल लैल भी शामिल है। ये 15 सूरतें मुकम्मल तिलावत की जाएंगी। यानी कि आज कुरान मजीद फुरकान हमीद का आखिरी पारा, जिसे हम अम्मा पारा कहते हैं, वो आज शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इन 15 सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला किन अहकामात और किन वाक़यात को बयान फरमाता है, हम आपको उनसे आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये आयात और ये सूरतें सबसे पहले कुफ़ार के बारे में बताती हैं कि कुफ़ार क़यामत के दिन अपना अमाल नामा देख कर ये बोलेंगे कि काश हम मिट्टी होते। मज़ीद ये आयात हमें ये बताती हैं कि पैगंबरों की नाफरमानियों की सज़ा अक्सर दुनिया में ही मिल जाती है। फिर इन आयात ने कुछ खुशनसीब लोगों का जिक्र किया और वो खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर काबू पाया। नाज़रीन, फिर ये आयात हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पेश करती है और मज़ीद हमें यह आयात ये भी बताती हैं कि नाशुक्री से ज़्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है। नाज़रीन, मज़ीद ये आयात हमें ये बताती हैं कि क़यामत के दिन क्या क्या होगा। ये सूरज बेनूर हो जाएगा, ये मजबूत पहाड़ ये उखड़ जाएंगे और ये ज़मीन में जिंदा गाड़ी जाने वाली बच्चियों से ये पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में ज़मीन में ज़िंदा गाड़ा गया था। और ये कुरानी आयात हमें ये भी बताती हैं कि ये कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से एक मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ता लेकर आया है, इसीलिए अपनी आक़िबत संवारने की कोशिश करो। नाज़रीन, मज़ीद इन आयात में इंसान से सवाल किया गया कि ए इंसान, तुझे किस शय ने अपने रब से धोखे में रखा है, हालांकि वो रब तेरा खालिक व मालिक है। मज़ीद ये आयात हमें ये बताती हैं कि क़यामत के दिन फ़ैसले का तमाम तर इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के पास होगा। और इन आयात में नाप तोल में कमी करने वालों की सख्त मज़म्मत मौजूद है। और ये आयात हमें ये बताती हैं कि क़यामत के दिन पर यकीन ना रखने से माशरती बुराइयां पैदा होती हैं। मज़ीद ये आयत हमें ये बताती हैं कि दीनदारों को हकारत की निगाह से देखने वाले क़यामत के दिन अपना अंजाम देखेंगे। नाज़रीन, मज़ीद ये आयत हमें ये भी बताती हैं कि दुनिया की ज़िंदगी से आखिरत की जज़ा और सज़ा तक पहुँचना इतना ही यकीनी है जितना दिन के बाद रात का आना। और इन आयात में अस्हाबुल अखदूद का तज़किरा मौजूद है। मज़ीद इन आयात ने हमें ये बताया कि जिसने तुम्हें दुनिया में वजूद बख्शा है वही खुदा क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। और मज़ीद ये बताया कि कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ही करेगा। और इन आयात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। अगर कोई नहीं मानता तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपका रब उनसे खुद निमट लेगा। नाज़रीन, आज की तरावी में सूरतुल फजर भी तिलावत की जाएगी और सूरतुल फजर में जिन 10 रातों का जिक्र किया गया है उन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। और इन आयात में रिज़्क़ की वुसअत और तंगी के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और नाराज़गी की वजह से नहीं है। और इन आयात में शहर मक्का की कसम खाई गई है। मज़ीद इन आयात में ये तलक़ीन की गई है कि फ़ुज़ूल ख़र्ची छोड़कर अपना माल यतीमों और मिस्कीनों पर खर्च करो। नाज़रीन, इन आयात में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या भी मौजूद है। और आखिर में ये आयात
انسانی فطرت کی مختلف اور متضاد کیفیات بیان کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ احکامات، واقعات اور موضوعات تھے جو 26ویں تراویح میں بیان فرمائے گئے۔ اسی طرح کل ہم 27ویں تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن احکامات اور کن واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری معلومات پسند آ رہی ہے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو ہماری کوشش کو، اس کاوش کو ضرور لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔